दोस्तों आज है हमारे पोल्ट्री फार्म का 21वां दिन और आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। क्योंकि अभी बरसात का मौसम है। अभी जैसे गर्मी हो रही है, अचानक से बारिश आ जाएगी और तेज़ हवा चलने लगेगी। उसके साथ साथ जो ठंडी हवा चिक्स को लगती है ना, उससे एक समस्या हो जाती है। मुर्गों में CRD की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है और ये शुरुआत में ही अगर आप कंट्रोल कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं सबसे पहले इसकी पहचान बताता हूँ आपको, उसके बाद इसका इलाज बताता हूँ। क्योंकि ये देसी चिकन्स हैं, इनका इलाज अलग होगा और ब्रॉयलर का थोड़ा अलग होता है। तो आपको दोनों के बारे में जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, CRD क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़, इसमें आप नाम से ही जान सकते हो कि रेस्पिरेटरी आ रहा है, मतलब मुर्गों में सांस लेने की समस्या। इसकी पहचान करने के लिए आपको रात के समय अपने पोल्ट्री फार्म में जाना है और आपको वहाँ पर अच्छी तरह से सुनना है कि आपके मुर्गे घर घर की आवाज़ें या फिर छींकने की आवाज़ें या इस तरह की कुछ अजीब आवाज़ें तो नहीं आ रही जो कि सांस लेने में प्रॉब्लम होने में आती हैं। तो आपको सबसे पहले इस चीज़ को पहचानना है। उसके बाद आपको कंफर्म करना है कि आपके फार्म में CRD है या नहीं। अगर आप नए फार्मर हो तो आपको रात के समय ही इसका पता चलेगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है, आप पुराने हो चुके हो पोल्ट्री फार्मिंग में, तो आप दिन के टाइम भी ये आवाज़ें सुन सकते हो। इसके लिए बहुत ही शांत वातावरण की ज़रूरत होती है। आपको बहुत ही आसानी से सुनाई दे जाएगा कि आपके मुर्गे घर घर की आवाज़ें कर रहे हैं या फिर छींकने की आवाज़ें कर रहे हैं सांस लेते समय। अब बात आती है कि आपको इसका इलाज कैसे करना है। अगर आप देसी चिक्स को पाल रहे हो तो जो आप इसको दाना देते हो उसमें मक्का की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। मक्का को आप चक्की पर दलवा लीजिए, जो आटा चक्की रहती है वहाँ पर दलवाने के बाद अपने मुर्गों को थोड़ी एक्स्ट्रा मात्रा में दे सकते हो। उससे 2 या 3 दिन में ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अगर नहीं होती 2 या 3 दिन में ख़त्म तो आप मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लेनी है। अगर आपके मुर्गों में ये सिम्टम्स नहीं होंगे, आप मेडिसिन का इस्तेमाल करोगे तो भाई मैंने पहले भी कहा है कि मुर्गे की हेल्थ पर असर पड़ता है। तो सबसे पहले आप कंफर्म करिए कि ये बीमारी है या नहीं। अगर आपके देसी चिक्स है तो पहले आप ये तरीका अपना करके देखिए, वरना आप मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हो। और भाई अगर आप ब्रॉयलर चिकन को पाल रहे हो तो उसमें आप मक्का का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि भाई ब्रॉयलर चिकन की ग्रोथ बहुत ही जल्दी होती है। तो उसमें अगर आप मक्का का इस्तेमाल करोगे तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और शायद आपके मुर्गे मर भी जाएं, क्योंकि भाई उसको मार्केट का ही फीड देना होता है। इसलिए आप मेडिसिन का इस्तेमाल करें उसमें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और रही बात ये बीमारी आने की, तो देसी बर्ड में ये बीमारी बहुत कम आती है, क्योंकि देसी बर्ड हर तरह से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है सभी मौसम में। लेकिन ब्रॉयलर में आपको थोड़ा केयर करना होता है, उसमें बार बार ये समस्या आती रहती है। तो उसके लिए आपको मेडिसिन रेडी रखनी होगी। लेकिन देसी चिक्स में आप ये तरीका अपना करके, मतलब फीड में मक्का थोड़ी बढ़ा करके देनी है आपको, तो उससे आपके मुर्गे शायद ठीक हो जाएं। उसके बाद अगर नहीं होते तो आप मेडिसिन का इस्तेमाल करिए। वैसे तो ज़्यादातर फार्मर भाई 20 या 50 मुर्गों को पालते हैं देसी चिकन को, तो उसमें कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर जगह है, मतलब अच्छी तरह से आपने शेड बना रखा है या फिर अपने घर पर भी पाल रखे हैं, तो उनको रखने का तरीका आपका सही होना चाहिए। आपके मुर्गों में ये समस्या नहीं आएगी। और भाई इसकी पहचान आपको जल्द से जल्द करनी है, क्योंकि काफ़ी सारे फार्मर भाई जो इसकी पहचान जल्दी नहीं कर पाते, उनके फार्म में ये बीमारी ज़्यादा दिन तक रुकती है। उसके साथ साथ दूसरी बीमारियों के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे E. coli, वो भी इसके साथ साथ आ जाती है। फिर वो CCRD की फॉर्म ले लेती है, मतलब क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़ तो है ही है, उसके साथ दूसरी बीमारी भी आ गई तो भाई मुर्गा उसको सह नहीं पाता और मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होने लगती है और ग्रोथ भी रुक जाती है ब्रॉयलर चिकन में तो। लेकिन देसी में ये बात नहीं है, देसी में थोड़ा चल जाता है, वो अपने आप को रिकवर जल्दी कर लेते हैं। तो भाई जल्द से जल्द बीमारियों की पहचान करके उनको ख़त्म करना सीखो। अगर आप फार्मर हो, आपको इन सब बातों की जानकारी नहीं है तो होनी चाहिए भाई, क्योंकि आने वाले टाइम में कभी भी आपके मुर्गों में कोई भी बीमारी आ सकती है। और ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर आपके फार्म पर बार बार ही आता रहेगा रेगुलरली, आपको अपने आप भी पहचान करना आना चाहिए। तो सभी बीमारी के बारे में मैं इस चैनल पर सीरीज़ लाऊंगा और आपको इस तरह से ही बताऊंगा। और हमारा एक और यूट्यूब चैनल है, उस चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल पर मैं आपको लाइव वीडियो में आपके सवालों के जवाब दूंगा।